हेलो एवरीवन, क्या आप सब सुन हेलो। सकते हैं? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी। मैं आपको पहले थोड़ा बहुत माइंडिट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब पहले आए, आप सब इस प्लेटफॉर्म पे आए। आज के जब कोविड का स्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण हर एक घर के अंदर कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं और सब जनों का मोरल डाउन हो रहा है। उस मोरल को डाउन होते हुए देखते हुए हम सारे ड्यूटीज कर रहे थे, सारे के सारे डॉक्टर्स, और एक फैसला लिया कि हम साथ में क्यों ना मोरल अप करने के लिए, आम जनता का मोरल अप करने के लिए ये साथ में माइंडेड एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें, जिससे हम Excuse me, लोगों से sir. कनेक्ट कर सकें और उन सबका Excuse मोरल अप कर सकें, me, sir. उन सबका मोरल अप कर सकें। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। इसमें हमारी पूरी टीम सेमिनार्स के थ्रू, एक 1-to-1 पर्सन के थ्रू और 12 आवर्स एक हेल्पलाइन खोली हुई है, जिसकी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि वो उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं करके, और अपनी समस्या बता सकते हैं करके। आज की मीटिंग में शुरुआत करते हुए मोहित बलाड़िया जी को और लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया इस पड़ाव के अंदर। हमारे आज की गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शुभम मेहता जी, जो एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर याशिका जी हैं, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं ब्लिसफुल माइंड हॉस्पिटल में और मदुराई तमिलनाडु होप हॉस्पिटल, होप डी एडिक्शन सेंटर के अंदर, जिन्होंने एनकेपी सालवे से अपना एमडी किया है। ओवर टू याशिका जी, आज का सेशन स्टार्ट करें प्लीज। याशिका। हेलो, नमस्ते। वीडियो भी ऑन। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है आदित्य। ओके, आई विल मेक अब देखो अब हुआ। सबको वैक्सीनेट कराओ। याशिका स्टार्ट कर। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर याशिका नाथानी हूँ। आज हम एक पैंडेमिक के बीच में है। इस पैंडेमिक में कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, पर उससे होने वाले मानसिक तनाव भी एक बीमारी है। तो हमें ये तनाव क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है कोरोना का डर, और दूसरा है कि अभी आजकल जॉब्स का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहे हैं, काफी नजदीकी रिश्तेदार तो अभी हमारे बीच भी नहीं रहे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज लिमिटेड है। स्वाभाविक है कि तनाव होगा ही। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह तनाव, स्ट्रेस से को कैसे हैंडल किया जाए। तो स्ट्रेस की वजह से मानसिक तकलीफें काफी देखी जा रही है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर। तो पहले हम एंजाइटी की बात करें तो ये एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक अलर्टिंग सिग्नल है जो हमें कोई भी खतरे से, पड़ाव या चुनौती से आगाह करता है। यह एंजाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें मुसीबतों के सामने उनका सामना करने के लिए हमें मदद करता है। तो जैसे कि हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ, हमारी एग्जाम है, उसकी डेट्स पास आ रही है, तो अंदर से एक हमें घबराहट सी महसूस होती है, थोड़ी सी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो इसे हम एंजाइटी कहते हैं। अब ये अगर एंजाइटी परसिस्टेंट है, काफी समय तक रहती है, और अगर ये हमारी दिनचर्या में भी हमें मुश्किलें अड़चन ला रही है, तो फिर हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए। बट जैसे आजकल कोरोना के माहौल में हम पास्ट में रहते हैं, हमें लगता है, या हम फ्यूचर में रहते हैं, हम ये थॉट करते हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे परिवार वाले क्या करेंगे। पास्ट में रहते हैं कि हमें शायद और थोड़े पैसे बचा लेने चाहिए थे। ये सब थॉट्स में हम रहते हैं, तो एंजाइटी होना नॉर्मल है। तो इसे हम कैसे हैंडल करें?
तो हम जैसे ही भविष्य और भूतकाल के बारे में सोचना छोड़ के अगर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो हमें काफी सुरक्षित महसूस होगा कि अभी इस समय में हम सुरक्षित हैं। तो इसे कैसे किया जाए, इसकी टेक्निक कहते हैं ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग मतलब जमीन पे आ जाना। तो हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब आपके आसपास के कोई भी सफेद 3 चीजों का नाम बताइए। अब जैसे मुझे एक सफेद पर्दा नजर आ रहा है, सफेद सैनिटाइजर की बोतल नजर आ रही है, सफेद सा एक पेन नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप आपके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में जो 5 चीजें दिख रही है उसको नोटिस कीजिए। ओके, अब आपकी आंखें बंद कर दीजिए। अब आप सुनने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या सुनाई दे रहा है आपको। मुझे फैन की आवाज आ रही है, बाहर 2 लोग बातें कर रहे हैं उसकी आवाज आ रही है। अब आप ट्राई कीजिए, आप जहाँ पे बैठे हैं उसको आप फील करके देखिए। जैसे अभी मैं एक चेयर पे बैठी हूँ तो उसका फैब्रिक काफी सॉफ्ट फील हो रहा है। इस तरह से आप सारी आपकी इंद्रियों को, जो हम कहते हैं सेंसेस को, आप एंगेज करें, उनका इस्तेमाल करें और तुरंत से ही आप प्रेजेंट में आ जाइए। इससे क्या होगा, हमें काफी सुरक्षित फील होगा कि आज ये मोमेंट पे हम सेफ है, सिक्योर है। दूसरा है ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग में हम 2 टेक्निक्स कर सकते हैं। एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसको हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरा है हॉट चॉकलेट ब्रीदिंग। तो जब हम लोग बहुत ही उदास रहते हैं, मायूस या फिर बहुत ही ज्यादा घबराहट, तो हमारी एकदम से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, धड़कनें तेज हो जाती है। और हमें उस टाइम पे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ेगी और हमारा जो स्ट्रेस है, एंजाइटी कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे कैसे प्रैक्टिस करनी है? बेली ब्रीदिंग के लिए एक हाथ आप पेट पे रखिए, एक हाथ छाती पे रखिए और जैसे ही आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो हम 2 मिनट इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब लोग मेरे साथ करिए। ब्रीद इन, होल्ड कीजिए, अब रिलैक्स कीजिए, ब्रीद आउट। अब दूसरी टेक्निक हॉट चॉकलेट ब्रेथ या फिर कॉफी ब्रीदिंग कह सकते हैं, जिसमें आप 2 हाथ आपके पेट पे रखिए। ठीक है, अब आपको ऐसे स्मेल करना है, ब्रीथ इन करना है जैसे कि आप कॉफी की फ्रेश स्मेल अंदर ले रहे हैं, खुशबू अंदर ले रहे हैं। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, अब ब्रीथ आउट कीजिए जैसे कि आप आपकी कॉफी को ठंडा करने के लिए फूंक रहे हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स है। आप सुबह को और शाम को 5 to 10 मिनट्स तक करेंगे तो आपकी स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स काफी कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। अब हमारे पास इतना सारा काम रहता है, सब लोग इतने बिजी रहते हैं, तो हम काफी ओवरवेलम, थोड़ा सा डर जाते हैं कि काम कैसे कंप्लीट करें, कैसे खत्म होगा, इतना बड़ा पहाड़ है, और हम विचारों में फंस जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे सारे जो भी काम है उसको थोड़ा अलग कीजिए, सेपरेट आउट कीजिए कि कौन से काम है। उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है उसको आप डिसाइड कीजिए और आप करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो स्ट्रेस आ रहा था इतने सारे काम का, उससे हटके आप अभी का जो आपका मेन काम है उस पर फोकस करेंगे। फिर सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वरी। तो अभी हम लोग पूरा टाइम सोचते रहेंगे कि ये करना है, वो करना है, कैसे होगा, ऐसे करके हम चिंताओं के सर्कल्स में फंस जाते हैं, घूमते रहते घूमते। हमें लगता है हम चिंता करेंगे, सोचेंगे तो फिर काम जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है और हमारा काम भी रह जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वरी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ, आज 6 बजे मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ 6 से 7 तक या 6 से 6:30 तक मैं सिर्फ चिंता करूंगी। और उसमें आप सोचते रहिए जो भी आपको करना है। आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं नोटबुक में कि मुझे ये बातों का ध्यान आ रहा है, ये चिंताएं हो रही है। उसके बाद जब पूरे दिन में आपको कभी भी चिंता हो या थॉट आए तो अपने आप को कहिए, नहीं, ये टाइम पे नहीं, मेरा जो वरी टाइम है मैं उसमें सोचूंगी। ऐसे करके आप थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगी। अब दूसरी हम लोग एक चीज कर सकते हैं, रूटीन बनाना। तो अभी कोरोना का समय है, लॉकडाउन है, सब लोग ही घर पे है, तो हमारे रूटीन्स काफी डिस्टर्ब हो गए।
कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो हम एक रूटीन बना सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले एक टू डू लिस्ट कीजिए, मतलब कि आपको जो भी करना है वो सब चीजों की एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को ये करना है, ये करना है। फिर आपके डे को स्ट्रक्चर कीजिए। सुबह को आप जब उठते हैं तब थोड़ा पॉजिटिव इमोशंस के साथ आपका डे शुरू कीजिए, जैसे कि आप प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप आप सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ऐसा करके बाद तो एक रूटीन बना लीजिए। उसके बाद आप मॉर्निंग्स में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ काम करना है या इम्पोर्टेंट चीज है वो सुबह को ले लीजिए। सुबह को काफी एनर्जाइज्ड रहते हैं हम। आफ्टरनून टाइम में हम थोड़ा सा हल्के फुल्के काम कर सकते हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा क्लीनिंग वर्क है वो कर सकते हैं। और इवनिंग टाइम एकदम रिलैक्सिंग के लिए रख सकते हैं। आप आपके रिलेटिव्स के साथ बात कीजिए, फैमिली के साथ बात कीजिए, सिस्टम बताता हूँ कैसे करना है, वो कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके चीजें हम कर सकते हैं। एक एक चीज एडिट करते जाओ, उसमें से एक करते जाओ। म्यूट ऑल। अब जैसे ही आपका ये रूटीन सेट हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसीज आ जाती है, हम अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे हम। और जैसे ही अगर कुछ फोन कॉल वगैरह आ भी गया तो हम सोचेंगे ठीक है हम नेक्स्ट डे से अपना रूटीन वापस फॉलो करेंगे। ऐसे ही थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, तो इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा आपके डे का और कुछ एक्सपेक्टेड रहेगा कि हाँ अब मुझे पता है कि क्या आने वाला है, मुझे पता है मैं ये करूंगा। इस तरह से थोड़ा एक प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी आजकल के एकदम अनसर्टेन टाइम्स में। अब जैसे ही हम ये रूटीन बच्चों को भी फॉलो करने को बोल सकते हैं, इससे एक सेंस ऑफ काम आएगा। हम लोग का जो ये जो इतना मायूस एटमॉस्फेयर चल रहा है उससे थोड़ी जो एंजाइटी है वो कम होगी। दूसरी चीज है फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम जाए या बाहर जॉगिंग करने जाए, घर पे भी आसानी से हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे मसल्स जो है वो काफी सारा टेंशन होल्ड करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये एक्सरसाइज करने से काफी सारा टेंशन जो है, तनाव रिलीज हो जाता है और हमें काफी हल्का महसूस होता है। तो जैसे अभी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका नेक मूव करके देखिए, थोड़ा सा शोल्डर्स को मूव कर दीजिए, थोड़े हैंड्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप बैठे बैठे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो काफी आप हल्का महसूस करेंगे। अब है जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या है? अब जैसे कि हम सबके पास स्मार्ट डिवाइसेस है, जो इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल, काफी ज्यादा फैलती है। तो अभी जैसे कि न्यूज है कोरोना का, कोई भी अलग से कि हाँ हम ये करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये करेंगे तो ट्रीट हो जाएंगे, तो ये सब गलत इन्फॉर्मेशन काफी फैल रही है। तो उससे हम बचने के लिए जो भी व्हाट्सएप रिलेटेड, जो व्हाट्सएप पे जो भी कोरोना के रिलेटेड न्यूज आ रही है, आप उसे प्लीज इग्नोर कीजिए। और ये सारी जो वेबसाइट्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स है। आप इस पे जाइए तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन होगी, आपको और टेंशन होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आप ये सारी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं। अब लो मूड, कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ भी ना करें, बस बैठे रहे सोफा पे, कोई बस हमको हाथ में लाके कॉफी दे दे, ऐसी फीलिंग्स आती है, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती। तो ये टाइम पे हम एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं 5 मिनट रूल। तो आप डिसाइड कीजिए जो भी काम है आप उसको लीजिए और अपने ब्रेन को बोलिए ये काम मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए करना है। तो इससे क्या, हमारे ब्रेन को हम ट्रिक कर सकते हैं, वो बोलेगा अच्छा 5 मिनट, ये तो बड़ा ही आसान है। तो हम इस तरह से जो भी काम है उसको आप डिसाइड कीजिए और जस्ट के 5 मिनट्स के लिए मुझे करना है, और आप शुरू कर दीजिए।
तो आप पता करेंगे कि 5 मिनट से आप काम करते करते कब 20 मिनट्स हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी शायद खत्म हो जाए। इससे क्या होगा, हम बता सकते हैं कि शुरू करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट काम जब शुरू हो जाता है तब इजी लगता है हमें। अब लो मूड है तो थोड़ा सा कुछ आपका फेवरेट सा स्पाइसी सा फूड खा लीजिए, कुछ स्वीट सी चॉकलेट खा लीजिए, तो एकदम से आपका मूड लिफ्ट अप हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगने लगता है, तुरंत से प्रेजेंट, एकदम स्नैप में प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ डांस करिए, थोड़ा एक म्यूजिक सुन लीजिए, तो उससे क्या होगा, मूड एकदम से लाइट हो जाता है। फिर स्लीप रूटीन्स तो अभी आजकल बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे, कभी कोई भी समय पे उठ रहे, कोई भी समय पे सो रहे, और ये बहुत ही नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। हम एक सिंपल सा एक स्लीप हाइजीन फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टिप्स है। उसमें क्या करना है, एक रूटीन आपको आपकी बॉडी का सेट करना है कि जैसे ही स्लीप के पहले 1 घंटा पहले आप थोड़ा सा घर में लाइट्स डिम कर दीजिए, एक कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाइए, थोड़ा सा एक वार्म सा शावर ले लीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी जो ठंडी सी या कुछ एकदम एकदम कूल एटमॉस्फेयर करिए, ज्यादा हेवी डिनर मत लीजिए, और फिर थोड़ा सा प्रे कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ी जो एंजाइटी है कम हो जाएगी, हमारे बॉडीज प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ अब सोने का समय हो गया। तो हर रोज जब आप ये 1 घंटा पहले करेंगे तो जैसे ही आप शुरू करेंगे आपके बॉडी को पता है कि हाँ अब मुझे सोना है। स्मार्टफोन्स जो है या स्मार्ट डिवाइसेस है वो मत यूज करिए, क्योंकि उससे ब्लू लाइट एमिट होती है और वो हमें जागरूक रखती है। ब्लू लाइट से मतलब हमारे बॉडी को सिग्नल्स मिलने लगते हैं, नहीं 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 अभी जागना है, अभी जागना है, सो देन हम सो नहीं पाते उससे। तो आप स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ना करिए 1 घंटे पहले। कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, और बेड को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए यूज कीजिए, उसके अलावा काम वगैरह मत कीजिए उस पे। और अगर नींद नहीं आ रही है, थोड़े समय तक आपने ट्राई किया, आधे घंटे से आप बेड पे है पर नींद नहीं आ रही है, तो आप वहां से उठ जाइए, दूसरी जगह जाके थोड़ा सा आप प्रेयर कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, फिर आप वापस जाके अपने बेड पे सो जाइए, तो आराम से नींद आ जाएगी। और कॉफी टी 5-6 घंटे पहले सोने से आप मत पीजिए। अब आजकल ये सोशल स्टिग्मा जो है वो बड़ा ही पॉपुलर होता जा रहा है। स्टिग्मा क्या है कि एक नेगेटिव व्यूज है ग्रुप ऑफ पीपल का एक जन के बारे में। तो हम ऐसे बहुत देख रहे हैं कि काफी सारे लोग जो है कोरोना के सिम्टम्स सीरियस होने के बाद आके बताते हैं डॉक्टर्स को कि एकदम SpO2 फॉल हो रहा है, फिर अरे अरे अभी तो मुझे सच में कोरोना हो रहा है। पहले जब बुखार आने लगता है तो लोग मानते ही नहीं, उनको लगता है मामूली सा बुखार है, अगर मैं बताऊंगा तो लोगों को लगेगा मैं बहुत ही केयरलेस हूँ, या ऐसे हमको एक नेगेटिव वे में लिया जाएगा। इस वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे, अपने सिम्टम्स को नहीं बता रहे और एकदम लेट जा रहे। तो इसमें क्या होगा कि हम लेट जाएंगे डॉक्टर के पास तो हमारे सिम्टम्स काफी सीवियर हो जाएंगे और जान को भी खतरा हो सकता है। तो आप ये सब चीजों से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आपने सब प्रोटेक्शंस लिए हैं तो भी कोरोना हो सकता है और उसमें वो इंसान की गलती नहीं है। तो आप जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, आपको थोड़ा सा कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए और ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं। और जो अपने हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि मास्क पहना है, हाथ हैंड हाइजीन है, ज्यादा घर घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, ये सब चीजें जो हमारे कंट्रोल में है हम उसके बारे में सोचेंगे। बाकी सब है, अगर सब चीजें सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर आप सब भगवान पे छोड़ सकते हैं। तो ये जो है आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे, आई नो ये सब आपने सुनी होगी बहुत पहले, सारी कॉमन टिप्स है, पर जस्ट दैट अगर कोई दूसरा बोलता है और हम लोग इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमारी लाइफ काफी सिंपल हो जाती है। तो थैंक यू। आदित्य, ओवर टू यू। थैंक यू याशिका। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि एक्यूट एंजाइटी जब आ जाए, जैसे ही एक्यूट एंजाइटी आ गई, मैंने कोई न्यूज सुनी और मेरे को एक्यूट एंजाइटी आ गई करके कि कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए, मैं ना मर, उस टाइम स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई है, वी कैन डू दैट एकदम से। तो उस टाइम से तुरंत ही वो जो हमारी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, SpO2 लेवल्स थोड़े फॉल होने लगते हैं, तो इट विल सडनली कम इन कंट्रोल, एकदम से वो कंट्रोल में आ जाता है। और फिर अगर उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट एंजाइटी हो रही है, हमेशा ही हो रही है, हर रोज हो रही, तो फिर थोड़ा एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बेटर रहता है। बट या दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विल श्योरली हेल्प, दैट सडन अक्यूट एंजाइटी उससे एकदम कम हो जाती है। शुभम सर, ओवर टू यू सर। शुभम सर।
शुभम सर। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी शुभम सर। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार है। डॉक्टर यशिका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एंजाइटी रिलीज करने के तरीके। और मैं देखता हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर को आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, उनको सबको आवाज आ रही है सर, हमने Right. अनम्यूट नहीं किया हुआ। ओके, तो पहली रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से ये कि अपना वीडियो ऑन करके शायद थोड़ा थोड़ा स्माइल करें सारे, तो बहुत अच्छा होगा। एक दूसरे को हंसता हुआ देख के आज के माहौल में बड़ी खुशी मिलेगी। और मैं कोई बहुत फैंसी प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखा सकता इस टाइम। मेरे पास अपनी एक कोविड स्टोरी है। मैं रिसेंटली कोविड से रिकवर हुआ हूँ और हेलो, हेलो, हाँ जी शुभम सर। हाँ जी, राइट, अभी शायद चल रहा होगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपसे बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, माहौल कोविड का चल रहा है। तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 30 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे अब सारे अपना अपना कैमरा ऑन करके एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराएंगे तो शायद सबको अच्छा लगेगा। और मेरे पास कोई बहुत फैंसी प्रेजेंटेशन तो नहीं है, बट मेरी अपनी छोटी सी एक कोविड स्टोरी है। रिसेंटली मैं कोविड से रिकवर हुआ हूँ और फॉर्चुनेटली आपके सामने आपके साथ बैठ के सब चीज़ें डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो आई थैंक गॉड फॉर दैट। और आप सब यहाँ आए, आपने ज्वाइन किया, टाइम निकाला, इसके लिए बहुत अच्छी बात। आज के टाइम में जिन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रखी है वो एक तो ये जो मशीन है इसने सबकी दिल की धड़कनें बढ़ा रखी है। और जो दूसरी मशीन है वो ये है। तो जैसे ही इस पे नंबर ऊपर नीचे होने लगते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, और जैसे ही इसकी घंटी बजने लगती है तो भी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। क्योंकि जिसका भी फोन आता है, आज फलाने को कोविड हो गया, आज फलाने को कोविड से ये प्रॉब्लम हो गई, आज बेड की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। और इस चीज का इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है कि ना चाहते हुए भी अगर हम घर में ठीक ठाक बैठे हैं तो भी हम बीच बीच में अपनी उंगली इसमें फंसा ही लेते हैं। तो मेरी आप सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि इन दोनों मशीन्स का बहुत ही समझदारी से और बहुत ही रैशनल यूज करना है, जिससे आप लोगों की एंजाइटी जो है वो अपने आप कंट्रोल हो जाए। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो हमारी नींदें उड़ा भी सकता है और हमें चैन से सुला भी सकता है। तो लगभग 5 तारीख को मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो पहला इमोशन तो ये था कि नहीं नहीं, मुझे तो कोविड नहीं हो सकता, मुझे कोविड ऐसे हो गया। मेरा तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, मैं तो रोज खेलने जाता हूँ, मैं तो रोज वॉक पे जाता हूँ, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो रोज जिम जाता हूँ, मैं तो रोज
मेरे लिए मुझे कोविड होना तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि आप खुद डॉक्टर हो, आप तो मास्क लगा के पेशेंट देखते होगे, मास्क लगा के बाहर जाते होगे, आपको कोविड कैसे हो गया? मुझे खुद को कोविड कैसे हो गया, ना मैं ये मानने को तैयार, ना मेरी फैमिली मानने को तैयार। तो आमतौर पे मुझे लगता है जितने लोगों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव देखने को मिलती है, शायद पहला रिएक्शन यही होता होगा कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई? मैं तो योगा करता था, मैं तो भाप ले रहा था, मैं तो काढ़े पी रहा था, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जा रहा था, मैं तो खाली बस एक दिन सब्जी लेने के लिए गया था थोड़ी देर, उसके अलावा तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं तो खाली बस एक घर का जरूरी सामान लेने गया था, उसके अलावा तो मैं घर से बाहर कभी गया ही नहीं। तो पहला रिएक्शन यही मेरा भी यही था कि मुझे कोविड कैसे हो गया। फिर जरूरी चीज ये कि आप जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, उतना आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। उसका कारण ये है कि आप उतनी ही जल्दी अपने आप को आइसोलेट भी कर पाते हैं, जो कि आपकी फैमिली मेंबर्स के बचाव के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले ही दिन दूसरे दिन सिम्टम पकड़ के अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अलग हो गए और फैमिली मेंबर से, तो आप अपनी फैमिली में कोविड का स्प्रेड रोक रहे हैं। तो इसलिए डिनाइल से निकल के एक्सेप्टेंस में आना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो यही, कोविड से लड़ने के लिए पहली चीज ये है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूँ। दूसरी चीज, दूसरा इमोशन नेचुरली कोविड का फियर। ओहो मुझे कोविड हो गया, अब क्या होगा? कोविड से तो ये हो रहा है, कोविड से तो ये हो रहा है, कोविड से तो वो हो रहा है। आप खुद डॉक्टर हो तो आप सारी चीजें जानते हो, आप सारे फिगर्स जानते हो, आप सारे डेटा जानते हो, आपको पता है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो अब डॉक्टर हो तो क्या हुआ, इंसान तो आप भी हो, डर तो आपको भी लगता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा डरने लगते हो कि अब तो अपना नंबर लग गया भाई, अब कैसे करेंगे? फिर फिर धीरे धीरे आप अपने आप को संभालते हो कि कोई बात, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस को, अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। पर इस टाइम जरूरी चीज ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के। हमारे पास फलानी वेबसाइट, फलाने मीडियाज, न्यूज चैनल, न्यूज पेपर्स, कोविड का ये डेटा, कोविड का वो डेटा, आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आज दवाई नहीं मिल रही। ये सारी इंफॉर्मेशन एक आम आदमी के लिए मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से उस स्टेज पे, खासकर जब आप खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कट डाउन होना बहुत जरूरी है। आपके लिए उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जरूरी है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मुझे अपनी हेल्थ की तरफ अब पहले से ज्यादा थोड़ा ध्यान देना है। आम तौर पे ध्यान रखने वाली सारी बातें इस टाइम मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी है जिसे नहीं पता हो। सबको पता है हमें अपने आप को कोविड होने के बाद कैसे आइसोलेट रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सैनिटाइज करना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी। जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो इधर उधर की इंफॉर्मेशन, उसमें क्या हो रहा है, कितने % मोर्टेलिटी हो रही है, कितने % लोग रिकवर हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का इस स्टेज पे हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं। अब जैसे जैसे दूसरा दिन तीसरा दिन निकलता जा रहा है, आपके रिश्तेदारों को, मित्रों को पता लगने लग जाता है कि फलाने आदमी को कोविड हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों के फोन कॉल्स आने लगते हैं जिनसे शायद आपको बात किए हुए 6-6 महीने हो गए। ओहो तुझे भी कोविड हो गया, ये कैसे हो गया? तू अभी भी लोगों से मिल रहा था, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तू बाहर क्यों जा रहा था? अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है बाहर जाना, लोगों से मिलना, बाहर जाऊंगा। ऐसे अजीब अजीब आपको कमेंट सुनने को मिलते हैं, अरे तूने तो वैक्सीन लगवाई हुई थी, तुझे कैसे कोविड हो गया? तो इसका मतलब वैक्सीन काम नहीं कर रही है, फिर वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा, है ना? और बड़े इनोवेटिव कमेंट से आपको सुनने को मिलते हैं कि पहला वीक तो आराम से निकल जाएगा, दूसरा वीक बड़ा क्रिटिकल होगा, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अरे भाई जो आदमी पहले से ही परेशान है, आप उसको दूसरे वीक के चक्कर में पहला वीक भी खराब कर रहे हो। तो चल कोई बात नहीं, पर
ध्यान रखना तो ठीक है। अरे भाई मेरा कोविड तो अनुलोम विलोम करने से और काढ़ा पीने से ठीक हुआ था, तू भी अनुलोम विलोम किया कर। ठीक है जी, मैं भी अनुलोम विलोम कर लूंगा, है ना। और इस तरह के बहुत सारे अजीब अजीब कमेंट सजेशन आपको सुनने को मिलने लग जाते हैं, तो अच्छा फील करने के बजाय मुझे लगता है शायद आप और परेशान होने लग जाते हैं। आपके दिमाग में घूमने लग जाता है कि यार सब लोग ठीक हो रहे हैं, पता नहीं अपना क्या होगा। और फिर अब किसी भाई बंधु ने दोस्त ने बोल दिया कि सेकेंड वीक तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप काम करना शुरू कर देते हो। आज आपका कौन सा दिन शुरू है? इस तरह के इमोशंस और डर आपका बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इस इस डिवाइस का उपयोग बड़ी सावधानी से करें। सर आपका नेट थोड़ा कम आ रहा है, ख्याल से सर का नेट चला गया शायद। हेलो शुभम सर। हाँ जी, हाँ सॉरी सर, मेरा इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, जी सॉरी। तो अब जब आप डॉक्टर होते हो तो आपके 3-4 डॉक्टर फ्रेंड्स भी होते हैं, और इस टाइम में तो हर आदमी कोविड स्पेशलिस्ट है। आप जिससे पूछो जी मुझे कोविड हो गया क्या करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो आपको दे ही देता है ना। तो साथ में ये भी बोल देता है कि अरे तू तो खुद डॉक्टर है, तुझे समझाने की क्या जरूरत है, तू तो ध्यान रख ही लेगा फिर। तो ऐसे चलता रहता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना चाहते हुए भी मिलती रहती है। और आपके जो आइसोलेशन के दिन है वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। फिर पर हमें मतलब हमें ध्यान ये रखना जरूरी है कि ऐसे टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जिसको कोविड के मरीज देखने का एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ उसी से सलाह लें। ये बहुत जरूरी चीज है। आप जितने लोगों से, जितने डॉक्टर से ज्यादा पूछेंगे, उतना आप परेशान ज्यादा होंगे, कंफ्यूज ज्यादा होंगे, डरेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, स्टेरॉइड, मतलब फार्माकोलॉजी में, साइंस में जितनी भी कैटेगरी की दवाइयां हैं लगभग सारी यूज कर रहे हैं, और सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अंदाजे से यूज कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कौन सी दवाई कितना कंफर्मेशन के साथ काम करती है। तो सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर से सलाह लें जो आपका फैमिली डॉक्टर है, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिस पे आप रूटीन में जाते हैं, और जिनको कोविड मरीज ट्रीट करने का एक्सपीरियंस है। यहाँ वहाँ भटकने से आप अपने लिए परेशानी कर रहे हैं। दूसरी जरूरी चीज, डर सबको लगता है, मुझे भी लगा, और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही उसे भी लग रहा है। तो इस चीज को आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर आपको डर लग रहा है तो ये चीज नॉर्मल है, ये कमजोरी की निशानी नहीं। आप जितना इस इमोशन से बचने की, भागने की कोशिश करेंगे, नहीं 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 मुझे डरना नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप उतना अपने लिए डर बढ़ाते जाए। ठीक है, घबराहट होती है, मुझे भी हो रही थी, सबको होती है, क्योंकि बीमारी है। तो अपने डर को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने का फायदा ये कि आप खुले मन से इस बारे में अपने फैमिली मेंबर से बात कर पाए, आपकी वाइफ से, आपके पेरेंट्स से, आपके बच्चों से, आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से, जिन भी लोगों को आपको लगता है आप कंफर्टेबली अपने मन की बातें कर सकते हैं, उनसे ये सब शेयर कर पाएंगे। पहले जरूरी है कि आप खुद एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि मुझे कोविड हुआ है, और खुल के इस बारे में 1 या 2 या 3 ऐसे आदमी जिनको आप ट्रस्टवर्दी मानते हैं, अपने नजदीकी मानते हैं, उनसे खुल के इस बारे में शेयर करें।
पूरी दुनिया से, सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारी में इस बारे में बात करने से कुछ फायदा, क्योंकि आप इस टाइम पे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है रीअश्योरेंस, सांत्वना। कोई मेरी बात सुने मुझे और मेरा सपोर्ट करे, ना कि कोई मुझे लेक्चर दे, मुझे ज्ञान दे। तो ऐसे 2 या 3 या 4 लोग ही हो सकते हैं जो आपके नजदीकी हो सकते हैं। बाकी सब लोग तो यही बोलेंगे कि ओहो तेरे को कोविड हो गया, कोई बात नहीं भाई, ध्यान रखियो, आजकल हाल तो बहुत ज्यादा, पर तू ध्यान रखियो। तो मैं ये सोचा था कि भाई मुझे समझा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं यार। आज सुबह सुबह एक फोन आया, मेरा एक बड़ा नजदीकी कदम था, 35 साल का था, उसकी कोविड से डेथ। ओहो, तो यहाँ मेरी हार्ट बीट तेज हो, उम्र तो मेरी भी 35-36 साल की करीब है। तो इसीलिए सिर्फ 2 या 3 ऐसे नजदीकी जिनसे आप खुल के बातें कर सकते हैं, उनसे ही संपर्क में रहे। You have to be very selective while receiving calls, है ना। इस चीज को बंद करके रखें। और जो एक तीसरी जरूरी चीज मेरे को लगती है कि कोई भी आदमी, कोई भी रिश्तेदार 24 घंटे आपके संपर्क में नहीं। अगर आप आइसोलेशन में हैं, आपने 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन निकालने हैं, तो उस 12-13 दिन में आप अपने फ्रेंड खुद बनने की कोशिश करें, क्योंकि शायद ही कोई 24 घंटे आपके साथ रहता है। इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार बहुत एंग्जाइटी होगी, कई बार आपको उम्मीद भी बनेगी, हाँ मुझे सिम्टम कम है, या मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मशीन मेरी ठीक चल रही है तो मैं ठीक हूँ। ऐसा पॉजिटिव टाइम भी उन दिनों में आएगा। तो ये अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। इसीलिए आपने एक अपनी पर्सनल, जिसे मैं बोलता हूँ कोपिंग टूल किट बनाना। कोपिंग टूल किट मतलब इस एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन से लड़ने के लिए जो हमारे औजार हैं, वो हमारे अपने, ये सबके पर्सनल होते हैं, ये कोई कॉमन किसी का नहीं सकता। मेरे को अगर स्पिरिचुअल ट्यून या भजन सुनने अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे शांति मिलती है, तो मेरे लिए मेरी टूल किट का एक हिस्सा है। मेरे को कॉमेडी शोज देखना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए मेरा टूल किट का हिस्सा है। मेरे को एक्सरसाइज करने का मन करता है, मेरे को उससे अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए अच्छी चीज। तो इस तरीके से आप लोग खुद ही अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चीज हेल्प कर सकती है, ना कि 5 चीजें जो मैं बताऊं आपको वो आप करें। मैं आपको बोलूँ जी आप एक्सरसाइज करा करें, और आपको लगे हमें थकान होती है एक्सरसाइज करने से, तो आप एक्सरसाइज क्यों करें। या मैं आपको बोलूँ जी आप कॉमेडी सुना करो, और आपका मन करता है स्पिरिचुअलिटी सुनने का, तो आपको स्पिरिचुअलिटी ज्यादा अच्छी है। ये सबकी इंडिविजुअलाइज कोपिंग टूल किट है, जो आपकी इस टाइम में हेल्प करेगी। और रही बात डेज काउंट करने की, सिम्टम नोटिस करने की, विजिलेंट होना बहुत अच्छी बात है। आपको अपने सिम्टम सही टाइम पे पकड़ना, उनको नोटिस करना, उनकी चार्टिंग करना, ये बहुत जरूरी है, जो कि आपका इलनेस से, इस प्रॉब्लम से लड़ने में बहुत हेल्प करेगा। पर हर आधे घंटे में, 1 घंटे में इसको उठा के चेक करना, थर्मामीटर उठा के चेक करना, बिना मतलब इधर उधर की दवाइयाँ खाना, बिना मतलब कभी ये लेना, कभी वो दवाई पीना, कभी वो आयुर्वेदिक चीज लेना, इन सब चीज़ों से बचना इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसा बिहेवियर करेंगे, आप और खुद को बीमार फील करोगे। अगर आप हर आधे घंटे में कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि आपके कोविड से जुड़ी हुई है या आपकी बीमारी से जुड़ी हुई है, कभी आप स्टीम ले रहे हैं, कभी आप गार्गल्स कर रहे हैं, कभी आप कोई काढ़ा पी रहे हैं, कभी आप कोई गोली खा रहे हैं, कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको कोविड हुआ है, तो मतलब अपने आप को और बीमार करते जा रहे हैं साइकोलॉजिकल। तो एक फिक्स टाइम रखें इन सब चीज़ों को फॉलो करने का, जिन समय पे आप ये करें। अगर आपने दिन में 3 बार सैचुरेशन चेक करनी है, तो 3 ही बार करनी है। 8 बार करने से या 10 बार करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हर 1 घंटे में सैचुरेशन चेंज होके एकदम से गिर नहीं जाएगी, और कोई भी लक्षण आने लगेंगे तो आपका शरीर सबसे पहले आपको बताएगा, ना कि मशीन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इस मशीन के सेल वीक हो गए थे, मेरी सैचुरेशन 93 आने लग गई। फिर मुझे लगा कि यार 93 कैसे आ गई, सुबह तो 98 आ रही थी, दोपहर को 93 आ गई।
तो मैंने शाम को सेल चेंज कराया तो शाम को वापस नहीं की। तो मशीनों से पहले अपने शरीर पे, अपनी बॉडी के सिम्टम्स पे विश्वास करो। तो बस मैं यहीं अपनी बात खत्म करूंगा और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदित्य। थैंक यू सर। बस सेशन खत्म करने से पहले एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे सर। इंटरेक्टिव सेशन और क्वेश्चन आंसर लेंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी करना चाहते हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप सबसे, बस उसका जवाब देना है करके, सो दैट एटलीस्ट विल स्माइल एंड देन विल टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम याशिका जी एंड डॉक्टर शुभम सर। सारे के सारे जीत जी, जूनी जी, सबके लिए है ये सारे क्वेश्चंस। आप सबने जवाब देने हैं। शोले का विलन कौन था? मोहित जी, शोले का विलन कौन था? रसप्रीत जी। गब्बर सर थैंक यू। उसके बाद का क्वेश्चन है, दिल चाहता का डायरेक्टर कौन था? ये बड़ा मुश्किल सवाल है यार, मुश्किल टाइम में थोड़ा इजी पूछो। फरहान अख्तर सही जवाब दिया है इसे। अगर हीरो पूछ ले तो शायद जल्दी बता देते। उसके बाद क्वीन के अंदर रानी कहाँ पे गई थी अपने हनीमून के लिए? पेरिस से लंदन गई थी, लंदन से न्यूयॉर्क गई थी, न्यूयॉर्क और पेरिस से एम्स्टर्डम गई थी, टोक्यो से शंघाई गई थी। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वीन मूवी के अंदर कंगना रनावत अपने हनीमून के लिए कहाँ गई थी? पेरिस से लंदन गई थी, लंदन से न्यूयॉर्क गई थी, पेरिस से एम्स्टर्डम गई थी, टोक्यो से शंघाई गई थी। डेफिनेटली घर के बाहर गई थी। किस्मत वाली रही, उस टाइम लॉकडाउन नहीं था। पेरिस तो गई थी, पेरिस के बाद भी एक जगह गई थी, पेरिस से एम्स्टर्डम गई थी। सही जवाब तो ये जी यार जी, अब जलाओ मत, बस करो। पेरिस से एम्स्टर्डम। ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर क्या था? जो भी था सबको पसंद पड़ा था। एक्ट्रेस थी वो, एक्ट्रेस किसी। अरे शांति, ओम शांति, जीत जी, शांति में एक्ट्रेस थी, जीत जी। दिलवाले दुल्हनिया में लीड फिल्म का हीरोइन का नाम क्या था? काजोल, मगर सेनोरिटा नाम था उसका। कार्तिक मूवी के अंदर कार्तिक किसको कॉल कर रहा होता है? अर्जी बोल रहे हैं कुंडू को, खुद को नहीं, कार्तिक को। फेमस मूवी है दीवार, उसके अंदर डायलॉग है, मेरे पास क्या है? माँ। अरे वाह, क्या बात है। 3 इडियट्स में रैंचो का रियल नाम क्या था? रणछोड़ दास चांचड़। कुंचुरु वांचू था। क्या? वांगड़ू था। दिल चाहता है के अंदर कितने मिनट दिए थे शाहरुख खान ने? कितने मिनट के आखिरी डायलॉग था जो दिल चाहता है, अपनी टीम को प्रोत्साहन करते हुए वो कितने मिनट बोल रही थी? दिल चाहता है मूवी के अंदर आखिरी मोटिवेशनल स्पीच के अंदर वो, उसके अंदर डायलॉग में वो मिनट्स बोलता है, कितने मिनट से अपने पास। आपने कल परसों दिल चाहता है देखी है क्या? तो छत्ते में था, दिल चाहता में नहीं। चकते इंडिया, बिल्कुल छत्ते इंडिया, दिल चाहता है। जब भी नेट के अंदर गीत का पहला प्यार कौन था? जब भी मेट में गीत का पहला प्यार कौन था?
कोई भी बताएगा करके? जब भी मेट में गीत का पहला प्यार कौन था? क्या नाम था उसका? अंशुमन। हाँ, अंशुमन अंशुमन अंशुमन। ठीक है, इसके साल बॉलीवुड क्विज खत्म हुआ। शुभम सर, मेरा एक क्वेश्चन है करके, आपने जैसे बताया बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप डॉक्टर हैं और आपको सारे सिम्टम्स पता थे, इसलिए आपको डिप्रेशन हुआ। उस टाइम पे आपको भी लगा करके कि आपका नंबर आ गया है, मगर उस टाइम पे सबसे कठिन समय में आपने अपने आप को क्या बोल के ये बताया, ये समझाया करके कि ये नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये पता है मैंने बंद कर दिया। शुभम जी। हाँ जी। शुभम सर, सर आप हाँ जी। जैसे ही आपको कोविड डिटेक्ट हुआ, आपने बोला करके कि वो सबसे कठिन समय था करके, तो आपने क्या बोला अपने आप को? पहली चीज अपने आप को, और हम क्या बोले उस टाइम पे कि हाँ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसका मतलब जैसे आपको सारे सिम्टम्स पता थे, सब कुछ पता था, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता करके, क्या हो सकता है, तो आपने अपने आप को सबसे पहली चीज क्या समझाई करके कि हाँ ठीक है, कुछ भी हुआ हम हैंडल कर लेंगे? आपको उस टाइम पे ये लगा होगा मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस के पेपर का क्या होगा, ये सब चीजें सोची होंगी, एक पॉइंट पे तो आई होंगी करके। तो नहीं, मैंने तो रोज 10 दिन ये बात सोची है यार। तो वही उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोला? क्योंकि हम सबके अंदर, आप तो फिर भी मेंटली स्ट्रोंग हो, हम सबसे मेंटली स्ट्रोंग हो, तो आपने उस टाइम पे क्या सोचा कि क्या वो एक की पॉइंट था कि हाँ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको ऑल इज वेल करने के लिए आपने क्या अपनाया उस टाइम? मेरा तो पहला थॉट ये था जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लग गई भैया। वही लग गई स्टे के अंदर वो कॉन्फिडेंस तक कि कुछ नहीं होगा, वो सफर का सबसे की पॉइंट आप जो सबको देना चाहेंगे? सर, मेरा तो की पॉइंट ये है कि आई ट्रस्टेड माय डॉक्टर फॉर माय लाइफ। मैंने ये सोचा कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, अब अगले 10 दिन पता नहीं कैसे निकलेंगे, बट आए राइट अवे। मैंने सीधी अपनी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दी, और जैसे उसने टेस्ट और जो भी चीज़ें मेरे को बताई मैं फॉलो करता गया, एंड आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन हिम, व्हिच gave me confidence to fight with the disease. तो थॉट्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से चलते रहे, 10 के 10 दिन ये चलता रहा, ऊपर नीचे। पर जैसा मैंने आपको बताया कि इमोशंस होते हैं, बहुत हाई भी फील कर रहा था मैं। हाँ, मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, बच्चों के साथ दूर से खेल लेता था, बातचीत कर लेता था, तो बस यूँ समझो कि जैसे तैसे मैनेज कर लिया। सर मतलब हमें कोविड हुआ नहीं है अभी तक, मैं अभी तक सेफ हूँ, अभी तक तो हुआ नहीं है करके, तो सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन क्वारंटाइन रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा करके। तो अगर मेरे को ये लगा करके कि मैं नेटफ्लिक्स कितना देख लूं, मैं प्रोग्राम्स कितने देख लूं, कहीं तो सिचुएशन खत्म हो जाए करके कि हाँ ठीक है, अब मेरा हो गया, अब मैं नहीं देखना कुछ भी। आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट रहे करके कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो प्लीज वो पूछ सकता है सर से और याशिका जी से। मोहित भैया, अभिषेक जी, भक्ति जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अजय जी, कविता जी, कविता खन्ना जी, पूजा जी, रसप्रीत, रितु जी, श्रुति जी, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे? हमारे टीचर ये कहते थे जब हम पढ़ते थे कि अगर ऑडियंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही तो या तो उनको सब समझ में आ गया या उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सर वो तो है। नहीं सर, मगर अभी एट प्रेजेंट तो सारों के पास इतनी डिटेल है करके कि शायद वो डॉक्टर को जाके बता दें आप ये दे रहे हो, इसका ये है। ये तो है सर, मतलब सारे। मोहित भैया, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में सर? भैया हेलो डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर याशिका, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है ये, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग आज की वैक्सीन करवा रहे हैं लॉन्च क्लब की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ राजस्थान मानगढ़। तो रोज हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमें कोवैक्सीन ही लगवानी है,
कोविशील्ड नहीं लगवानी है, और कौन सी हम इसको क्वेश्चन आंसर दें, क्योंकि कोवैक्सीन कम आ रही है डिपार्टमेंट में और कोविशील्ड ही ज़्यादा आ रही है, तो लोग हम वैक्सीन करवा रहे हैं, लोग वापस चले जाते हैं, कोवैक्सीन लगवानी है हमने तो वो बेटर है। तो हम कैसे डिफाइन करें उसको, ये बेटर नहीं है, दोनों ही इक्वल हैं, तो इसके लिए हमें उसके लिए बताइए हम क्या कहें उनको। मतलब भैया एक्चुअली क्या है करके कि दोनों ही सेम रिस्पॉन्स है, ऐसा कुछ नहीं है करके कि दोनों का रिस्पॉन्स अलग है, मगर क्या है ना कि हर एक जने की मतलब वो आप उनके लिए एक अनजान आदमी हो, एक्चुअली आप उनके लिए एक अनजान आदमी हो, तो आपके ऊपर भरोसा करने के बजाय वो इंसान उस पर भरोसा करता है जिससे वो हर रोज मिलता है, और उसने अगर बोल दिया कि कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड अच्छी है या कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन अच्छी है, इवन इंक्लूडिंग अब आप समझ लो करके कि घर से निकलने से पहले मैं मोहित भैया से हर रोज मिलता हूँ, और मैंने मोहित भैया से पूछा आपने वैक्सीन लगवा ली कि हाँ लगवा ली, कौन सी लगवाई थी कि कोविशील्ड लगवाई थी, कोविशील्ड लगवाई थी करके, तो ठीक है अरे कोवैक्सीन मिल रही हो तो क्या नहीं लगवाना, ज्यादा अच्छा है करके मत लगवाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका इलाज सिर्फ इतना ही है करके उनको एक बार निश्चित से तुरंत से समझाना, और वहां पे ये बोलना करके कि हाँ दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों की एंटीबॉडीज उतनी ही बनेंगी उतनी, और कोई भी दोनों रिएक्ट नहीं कर रही है करके, दोनों का सेम रिस्पॉन्स है, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एश्योरेंस ही यहाँ पे एक पॉलिसी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं करके कि हम नहीं वैक्सीन लगवाना चाहते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, मगर एश्योरेंस इज द की, ओनली की। शुभम सर आपका कोई रिप्लाई सर? मेरा तो सर वैक्सीन के बारे में एक ओपिनियन है कि मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि जी हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि जी मुझे एलर्जी है, मुझे सांस की दिक्कत है, मुझे अस्थमा है, मुझे फलाना है, मुझे दिखाना है, मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ जी, जिस आदमी को कोरोना हो सकता है उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको कोरोना हो सकता है तो लगवा लो, और नहीं हो सकता तो ना लगवाओ। अब इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जी मुझे थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम है तो मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिल्कुल लगवानी चाहिए। जब सरकार ने कह दिया शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, किडनी फेलियर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट सब वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम या दांत में दर्द की प्रॉब्लम या सर में दर्द की प्रॉब्लम वाले को क्या इश्यू है, आप भी वैक्सीन लगवाओ। तो अगर आपको कोरोना हो सकता है तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो ये मान ले कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता तो फिर उसका वैक्सीन भी क्या कर लेगी। ओपी मंगल जी आपने हाथ उठाया करके आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। सर आवाज, हेलो हेलो हाँ जी मंगल जी बताइए। सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही है। सर पहले तो मैं मोहित जी को, याशिका जी को, पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। डेली की ये जूम सेमिनार से हमारा भी बहुत बढ़िया हमको मोटिवेट कर रहे हैं। सर मेरा एक याशिका जी से क्वेश्चन है, जैसे जैसे गवर्नमेंट वैक्सीन जो सेकंड डोज है उसका टाइम बढ़ाती है ना, पहले कोविशील्ड का कि इतने पीरियड में लगेगा, उसके बाद बताया कि इतने वीक के बाद लगेगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेंटली स्ट्रेस एक आम व्यक्ति पे ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाकई में ऐसा है या शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है? ये जो गाइडलाइंस शुरू में दी गई, चाहे कोवैक्सीन की है चाहे कोविशील्ड की है, कि इतने वीक बाद लगेगा ये, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे कम्युनिटी स्प्रेडिंग ये हो रही है, तो एक तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग में हम ये मान के चल रहे हैं कि जिसको कोरोना हो गया, हम ये मान के चलते हैं भाई इसको तो कोरोना हो गया और हमको होना ही होना है, हम तो मेंटली प्रिपेयर बैठे हैं, हमको ही होना है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये जो डेट बढ़ा रहे हैं कि नहीं अब आप इतने वीक बाद लगवाइए, इतने वीक लगवाइए, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं आप? ओके याशिका जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ याशिका हाँ आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। हाँ या
हाँ सर, तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली जब हम एक स्टडी करते हैं तो उसके काफी सारे फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो अभी जैसे ये सारी जो स्टडीज हुई है, तो अब जैसे कि फेज जैसे 3 और 4 हो रहा है, पहले 2 तक थे हम लोग, तो अभी ये जो 3rd और 4th फेज में ऐसा पाया गया है कि अगर वैक्सीन, दोनों वैक्सीन के बीच में अगर समय कम है, तो इट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ क्लॉटिंग रिएक्शन, कोआगुलेशन रिएक्शंस, एंटीबॉडीज जो है वो थोड़ा लेट हो रही है। तो इसकी वजह से अब स्टडीज की वजह से उन्होंने थोड़ा गैप बढ़ा दिया है कि अगर आप बहुत जल्दी लेते हैं तो कोएगुलेशन रिएक्शन होने लग रहा है बॉडी में, इसीलिए उन्होंने वो टाइम जो है वो थोड़ा लॉन्ग कर दिया है कि अभी आप 2 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज लगाइए, ऐसा है। तो वो जो फेज वाइज जो स्टडीज है उस चीज की वजह से वो ये कहा गया है कि आप थोड़ा लेट लगाएंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा है। मंगल जी, मतलब कहने का मतलब ये है करके कि आप पहली बार किचन में खाना बनाने गए और आपने सब्जी बनाई करके, परफेक्ट तो नहीं बना पाएंगे ना। नेक्स्ट टाइम जाएंगे करके वो पुराने वाली गलतियां ठीक करेंगे, उसके नेक्स्ट टाइम जाएंगे पुराने वाली और गलतियां ठीक करेंगे करके। तो हमारे लिए भी वैक्सीन जो है अभी अभी बनी है, अभी अभी, और हम भी उस चीज को सीख रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसको समझ पा रहे हैं उस हिसाब से अब हो सकता है करके कि हम अगले साल तक इस निष्कर्ष पे आ जाए करके कि एक ही डोज लगनी है, मगर वो भी हम भी उस हिसाब से सीख ही रहे हैं। सर जी सर, मैं लास्ट ईयर मार्च से लेके अब तक बहुत बढ़िया कुक बन चुका हूँ और झाड़ू पोंछा ही बहुत अच्छा लगा लेता हूँ मैं घर में। बिल्कुल, वो तो हरेक मर्द जो अभी यहाँ पे है, हरेक मर्द जो यहाँ पे है उसकी वही स्टोरी है, किसी की भी अलग नहीं है। मगर जब आपने खाना बनाना स्टार्ट किया होगा, मैं तो वही एग्जांपल दे रहा था, खाना बनाना आपने स्टार्ट किया होगा तो जैसे जैसे आपने इम्प्रोवाइज किया वैसे वैसे वैक्सीन के साइंटिस्ट इम्प्रोवाइज कर रहे हैं हम सबकी हेल्थ के लिए। तो आप ये प्रोटोकॉल को गलत मत समझिए करके कि वो चेंज कर रहे हैं, हम सबके लिए वो सब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, इस चीज को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और जितना हम सबके लिए बेटर रहेगा वो सारी स्टडीज करके इम्प्रोवाइज करके हमारे को लागू कर रहे हैं। बाकी किसी में से भी कोई भी सवाल पूछना चाहता है, जीत जी, हर्ष जी, हर्षिता जी, प्लीज आप पूछ सकते हैं करके, नहीं तो फिर हम सेशन खत्म करेंगे। दिशा जी, मोहित जी। यस सर। एक बात और कह सकता हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ एक। हाँ बोलिए। अपन जो घर का काम जो करते हैं, झाड़ू का, पोंछा का या किचन का जी, अपन इसको अगर दूसरी पॉजिटिव वे में लेना जी, तो हम इसकी हल्की फुल्की अपन यही मान सकते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं घर में। बिल्कुल हम अभी हमारे पास 24 घंटा सोने और खाने के अलावा कोई काम नहीं है, मुझे तो पूछना था एक्सरसाइज ही मान सकते हैं इसको। आदित्य जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभिषेक जी का कैलोरी कहीं ना कहीं तो कैलोरी, देखिए दो काम होते हैं, कैलोरी बर्न होती है और अपनी धर्मपत्नी खुद होती है, दोनों काम होते हैं इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सबको, ये एकदम परफेक्ट पॉइंट है। बिल्कुल। अभिषेक जी का क्वेश्चन लेंगे, अभिषेक जी का। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे मान लो अभी अपन को तो आइडिया नहीं कि अपन को कोई सिम्टम भी नहीं है, मान लो फिर भी अब घर पे ऑक्सीमीटर पड़ा है, अपने रूटीन में चेक कर लेते हैं कि यार अपनी क्या चल रही है सर्कुलेशन, तो अपने मिनिमम क्या मान के चले कि मतलब हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हेलो, बिल्कुल है सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, अभिषेक जी का रिप्लाई करेंगे सर। शुभम सर। जी शुभम सर। हाँ जी। सर ये भी समय के साथ साथ ना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बदलती जा रही हैं। पहले 96 होता था, नॉर्मल होना चाहिए जी, फिर अब धीरे धीरे ये हो गया कि 92 से 93 भी है, तो भी आप घर पे मैनेज कर सकते हैं चीज़ें अगर आपको कोविड हुआ है तो। बट मतलब टेक्निकली इट शुड बी अबव 94 और 95, पर फिर भी मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि
टाइम पास करने के लिए आप कुछ भी करें, पर इस मशीन के साथ ना खेलें। ये मशीन बड़ी खतरनाक है, ये आपको टेंशन ज्यादा देगी और हेल्प कम करेगी। बट स्टिल 94 और 95 वुड बी माय आंसर। अगर आपकी 94 95 चल रही है तो आप सेफ जोन में। थैंक यू सर, थैंक यू। रसप्रीत जी, आपका क्वेश्चन लेंगे। हाँ सर, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे ऐसा कोई टेस्ट है जिसमें पता लगे कि अब एंटीबॉडी बॉडी में बन चुकी है कोरोना के लिए, ऐसा कोई टेस्ट है? बिल्कुल है। क्या नाम है सर उस टेस्ट का? सर याशिका, आप आंसर दे दीजिए। हाँ याशिका, हाँ। हाँ, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल है, वो आप लैबोरेटरी में करा सकते हैं। इट्स अवेलेबल, आप मेजर करा सकते हैं आपकी एंटीबॉडीज उससे इजीली। बिल्कुल, आईजीई एंटीबॉडीज हैं रसप्रीत। आईजीई एंटीबॉडीज देखने के लिए टेस्ट है जिसकी वैल्यू 30+ 40+ रहेगी करके, तो अपने पास काफी एंटीबॉडीज हैं फाइट करने के लिए। और जो अपना वैक्सीनेशन है वो अपनी एंटीबॉडीज ही बढ़ा रहा है, आईजीई एंटीबॉडीज ही बढ़ा रहा है। और वही टेस्ट है, एक सिंगुलर टेस्ट है, नेशनल लेबोरेटरी हनुमानगढ़ के अंदर हो रहा है ये टेस्ट। वो करते हैं करके, अगर करना चाहे। और किसी का क्वेश्चन है अगर देना चाहें तो? सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज। जी सर। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज लेवल आ भी रहा है, सफिशिएंट एंटीबॉडीज आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहनना छोड़। हाँ, एग्जैक्टली, ये जरूर ध्यान रखना। अगर आपके बॉडी एंटीबॉडीज बन रही हैं तो आप रिलेटिवली सेफ जोन में, बट आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर से जरूर ध्यान रखना। थैंक यू। मैं पूरे सेशन का समरी कर लेता हूं करके। माइंड इट सिर्फ आप सबके लिए ही खुला है, आप सबके लिए ही एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि सारे मोरली डाउन हो रहे थे, उस चीज को उठाने के लिए, उस मोरल को अप करने के लिए हम कॉमेडी शोज कराने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 12 घंटे की हेल्पलाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब में से किसी का भी मोरल कभी भी डाउन हो, किसी का आप जानते हो मोरल डाउन हो, तो हमारी पूरी टीम है, शुभम सर को, याशिका जी को, या बाकी सारे हमारी टीम में करके उनको कभी भी संपर्क कर सकते हैं करके। वी आर देयर टू हेल्प यू इन एवरी वे, मेडिकल एस्पेक्ट से और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। ये समय कठिन समय है और हर एक कठिन समय निकल जाता है। मैं सिर्फ आखिरी चीज यही बोलना चाहूंगा कि हमारे जैसे मोबाइल की चार्जिंग होती है और 100% चार्जिंग हो जाती है, और यूज करते करते वो चार्जिंग खत्म हो जाती है। वैसे ही आज हमने मोटिवेशनल लेक्चर दिए, शुभम जी ने, याशिका जी ने, और आप सब 100% चार्ज हो जाओगे, मगर वो धीरे धीरे चार्जिंग खत्म हो जाएगी और आपका मोरल फिर से कम हो जाएगा। जिस दिन आप अपने दोस्त बन गए, सेल्फ चार्ज करने लग गए, उस दिन आप हर रोज चार्ज रहोगे। और जिस दिन हमें पोर्टेबल चार्जर यूज करना हुआ, वी आर ऑलवेज देयर टू चार्ज यू। So wish you good luck, stay healthy, stay safe, and we are always there for you. Thank you so much, Shubham sir. Thank you so much, Ashika, for coming and giving us. Thank you so much, Mohit ji and Loyens Club की पूरी टीम जो हमारे साथ लगी करके इसके लिए। Thank you so much. हम आगे भी सेमिनार्स कराते रहेंगे, तो आप अपने सारे जनों को बताते रहिए करके, और हमारे को फॉलो करते रहिए, ताकि हम जितने ज्यादा जनों तक हमारा मैसेज फैला सकें, उतना ज्यादा फैलाएंगे। Thank you so much. Thank you. Thank you, Thanks, Dr. Aditya. everyone. Thank you, Thanks Dr. everyone Shubham. for participating, and we really enjoyed the hearings. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.